Hello everyone, welcome to Quantifiers. So this is a set that we are going to discuss today. This is basically a DI set. Now information is that in an election, several candidates contested for a constituency. In any constituency, the winning candidate was the one who polled the highest number of votes, जो normally होता है, ठीक है? The first runner was the one who polled the second highest. The second runner up is the one who polled the third highest, and so on. Now, there are no ties in terms of the number of votes polled by the candidate in any of the constituencies in this election. कहीं पे भी कोई tie नहीं हुआ, ठीक है? So constituencies are A, B, C, D. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी दे रखे हैं आपको. तो ए में 10 थे, बी में 12 थे, सी में 5, डी में 8. ठीक है, इतने इतने वोट्स पोल हुए. विनर को ये मिल रहा है, ए और बी में दे रखा है. फर्स्ट रनर अप का यहाँ पे सिर्फ ए में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे डी में सेकंड रनर अप का भी दे रखा है, एंड सो ऑन. तो इन्फॉर्मेशन पार्शियल इन्फॉर्मेशन है इस टेबल के अंदर. तो सेकंड पैरा इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इट सेज in an electoral system the security deposit is the sum of money that a candidate is to required to pay to the election commission before he or she is permitted to contest. So जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो जो हम इलेक्शन कमीशन को अमाउंट पे करते हैं, that is called the security deposit. Only the defeated candidates, that is one who is not the winning candidate, ठीक है, only the defeated candidates who fail to secure more than 1/6 of the valid votes, more than 1/6 of the valid votes polled in the constituency lose their security deposits. The following table provides some incomplete information about the votes polled in 4 constituencies and so on. ठीक है, जो मैंने पहले आपको बताया. अब यहाँ 3 पॉइंट्स में कुछ और फैक्ट्स दे रखे हैं कि जो फर्स्ट रनर अप था, द फर्स्ट रनर अप polled 10,000 more votes than the second runner up in the constituency A. तो जो फर्स्ट रनर अप था उसकी वोट्स का टोटल सेकंड से 10,000 ज्यादा था. तो इसका मतलब सेकंड वाले का टोटल जो था वो 85,000 होगा. यहाँ none of the candidates who contested in the constituency C lost their security deposits. यहाँ किसी ने अपना security deposit loss नहीं किया. मतलब हर किसी ने एटलीस्ट 1/6 से ज्यादा वोट्स जरूर यहाँ पे लिए हैं. ठीक है, पोल किए हैं उनको. The difference in the votes polled by any pair of candidates in this constituency was at least 10,000. So यहाँ पे कोई भी दो लोगों का जो डिफरेंस था वो कम से कम 10,000 जरूर था वोट्स का, एटलीस्ट 10,000. The winning candidate in the constituency D polled 5% of valid votes more than the first runner-up. All the candidates who lost their security deposits while contesting for this constituency put together polled 35% of valid votes. ठीक है जी. तो डी में जो विनिंग कैंडिडेट था उसका फर्स्ट रनर अप से कितने वोट ज्यादा थे? 5% ऑफ द वैलिड वोट्स. मतलब अगर इसको 37,000 मिल रहा है, अगर टोटल वोट्स अगर यहाँ पे एक्स मान लेंगे हम, ठीक है, कि टोटल यहाँ पे वोट्स एक्स थी, तो विनिंग को क्या मिल रहा है? विनिंग को मिल रहा है 37,000 तो 500 तो मिलेगा प्लस इस एक्स का 0.5, इस एक्स का 5%, मतलब इस एक्स का 0.5 टाइम्स. ठीक है, ये विनिंग को मिल रहा है यहाँ पे 5% वैलिड वोट्स मोर देन द फर्स्ट रनर अप. ठीक है, तो 37,500 तो मिलेगा, 37,500 तो मिलना है, पर प्लस जितनी टोटल वोट्स थी उसका 5% एक्स्ट्रा भी मिलेगा. तो लेट्स सी द क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं हमसे. तो क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. बाकी दो क्वेश्चन बाद में देखते हैं. First says, what is the percentage of the votes polled in total by all the candidates who lost their security deposit while contesting for the constituency A? A में जिन लोगों ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज किया है उनकी वोट्स का परसेंटेज कितना है एज कंपेयर टू द टोटल वोट्स. अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाना है, तो जो वोट्स आनी चाहिए दैट शुड बी मोर देन 1/6. अगर मैं 5 लाख का 1/6 करूंगा, इट वुड बी अराउंड 83,333.33. मतलब आप ये कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली आपको 83,334 वोट्स तो चाहिए. ठीक है जी. तो इसका मतलब इसने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा लिया, इसने भी बचा लिया, राइट. तो अगर हम देखें इन तीनों का टोटल कितना बनता है, जो विनर है प्लस फर्स्ट रनर अप प्लस सेकंड रनर अप, इनका टोटल कितना बनता है? 2,75,000 प्लस 95,000 प्लस 85,000.
ठीक है, अगर इनको आप ऐड करोगे ये बनेगा आपका 4,55,000। थोड़ा ये कैलकुलेटिव सेट है, ठीक है, तो कैलकुलेशन वगैरह मैं स्किप करूंगा। तो इतना वोट्स मिल रहा है इन तीनों को मिला के, और इन तीनों ने अपना, इनफैक्ट इसने भी अपना और सेकंड रनर अप फर्स्ट रनर अप दोनों ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा लिया, ठीक है, क्योंकि कम से कम इतने वोट्स तो सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए मिलने चाहिए, तो उनको मिल रहे हैं। अब जो रिमेनिंग वोट्स हैं वो सारे कितने बचे हमारे पास, वो बचे 5 लाख में से, ये माइनस कर देंगे अगर हम, तो ये बचता है हमारे पास 45,000। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, अब 10 लोग टोटल थे, 10 में से 3 ये चले गए, इसका मतलब रिमेनिंग 7 कैंडिडेट्स हैं, उनको मिलके इतना वोट मिला है। ठीक है ना, फर्स्ट कैंडिडेट को ये मिल रहा है, सेकंड को ये मिल रहा है, थर्ड को ये मिल रहा है, टोटल कैंडिडेट 7 है, तो 7 कैंडिडेट्स ने मिलके 45,000 वोट्स लिए सिर्फ। और उन सबका ही मतलब ये 45,000 जो है 7 लोगों में डिवाइड होगा, तो ऑब्वियसली बात है सबका 1/6 से कम ही है। ठीक है, तो सबका डिपॉजिट लूज हो गया। ना क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द परसेंटेज, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी आएगी यहाँ पे, 45,000 डिवाइड बाय 5 लाख। ठीक है, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आएगा 9%। राइट, सो फर्स्ट का आंसर बनेगा आपका 9%। और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो बाकी लोग बचे हुए हैं ना, इन सबका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज हुआ है, ठीक है, वो 45,000 वोट्स हैं जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज हुआ है। ऐसी 45,000 वोट्स है टोटल। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कैंडिडेट्स हु कंटेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूंसी बी लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। बी में कितने कैंडिडेट्स का डिपॉजिट जो है वो लूज हो गया, उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट खो दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है ओनली द डिफीटेड कैंडिडेट्स, द वन हु इज नॉट विनिंग। ठीक है, उसको, जो विनिंग कैंडिडेट उसको छोड़ के बाकी सारे जो हैं, जितने भी डिफीटेड है, अगर उनका 1/6 से ज्यादा वोट्स नहीं आता है तो सब अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर देंगे। यहाँ पे टोटल जो वैलिड वोट्स हैं वो 3,25,000 है, 3,25,000। ठीक है, 1/6 निकालेंगे किसका, अगर हम इसका 1/6 करोगे इट वुड बी अराउंड 54,166, अप्रोक्सीमेटली इतना चाहिए होगा। सो आई कैन से इवन जो विनिंग कैंडिडेट है यहाँ पे, जो यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट है उसको भी इतनी वोट्स नहीं मिल रही है, बट क्योंकि वो विनर है, राइट, चाहे वो कम वोट लेके जीता है, जीता तो है ना, इसको छोड़ देते हैं हम क्योंकि ये विनिंग कैंडिडेट है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी लोग होंगे यहाँ पे, 11 के 11 लोग, सब लोगों ने अपना डिपॉजिट लूज कर दिया। ठीक है, सिर्फ आल्दो यहाँ विनिंग कैंडिडेट को भी 1/6 नहीं मिल रहा, लेकिन वो जीत तो फिर भी रहा है ना, स्टिल ही इज विनिंग। जीत तो फिर भी गया, कम वोट लेके जीता, लेकिन जीता तो है ना। तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं उन सबका सिक्योरिटी यहाँ पे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 11। टोटल 12 लोग थे यहाँ पे, ध्यान रखना, 12 लोगों को छोड़ के, 12 में से एक विनिंग को छोड़ के बाकी 11 लोगों का जो है डिपॉजिट चला जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी सी। सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विनिंग कैंडिडेट है उसका वोट्स का नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर सी कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे तो यहाँ टोटल जो वोट्स आ रही है सी में वो है 6,30,000। अब ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा अजीब सा नंबर दे रखा है, तो कुछ ना कुछ रीजनिंग यहाँ पे जरूर होगी। इसका अगर मैं 1/6 करूंगा तो ये बनता है 1,05,000, 1,05,000। इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा वोट्स तो कम से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने के लिए चाहिए होंगे। सो जो मिनिमम वोट्स किसी को चाहिए होंगे, मिनिमम वोट्स टू सेव सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो कितना होगा, वो इससे कम से कम एक ज्यादा, 1,06,000 तो चाहिए होगा, 1,06,000 वोट्स तो कम से कम चाहिए होंगे। ठीक है, इतना तो चाहिए होगा। राइट जी, अब देखना ये है कि कितना हो सकता है, देखो, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सी में हर एक कैंडिडेट जो है उसकी वोट्स दूसरे से 10,000 ज्यादा हैं। हर एक कैंडिडेट की वोट कम से कम ज्यादा है, नॉट एग्जैक्टली 10,000 ज्यादा है, बट कम से कम 10,000 तो ज्यादा है, कम से कम 10,000।
ठीक है, किन्हीं भी दो कैंडिडेट्स का जो डिफरेंस है यहाँ पे वोट्स का, वो कम से कम 10,000 का है, ये भी बताया गया है। अब देखो यहाँ पे ना, अब हम एक काम करते हैं, मान लो को जो C5 है, इसको मिल रहा है, इसने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाया, इसको मिला 1,06,1,06 वोट मिली इसको। ठीक है, इसको 1,06 वोट मिली है, और इसको मान लेते हैं कि एक्स है। ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स है। C4 को कितनी मिलेंगी? C4 को मिलेंगी एक्स प्लस 10,000। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे ना सिर्फ एक्स नहीं कह सकते हम कि एक्स कि 1,06,000 ही मिली होंगी। इसको ऑब्वियसली बात है 1,06,000 या उससे ज्यादा वोट्स मिलनी चाहिए, 1,06,000 उससे ज्यादा वोट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं C4 को एक्स प्लस 10,000 कम से कम वोट आनी चाहिए इनको, एक्स प्लस 10,000 कम से कम वोट। ठीक है, मतलब 1,06,000 तो वोट तो चाहिए चाहिए डिपॉजिट बचाने के लिए। अब 1,06,000 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। C4 को एक्स प्लस 10,000 कम से कम चाहिए होंगी। ठीक है, C3 को कितनी चाहिए होंगी? उसको कम से कम एक्स प्लस 20,000 चाहिए होंगी। C4 को कम से कम एक्स प्लस 30,000 चाहिए होंगी। C5 को, सॉरी, C3 C2 आना चाहिए था, C5 C4 C3 C2। ठीक है, और ये C1 जो है ये विनिंग कैंडिडेट है, C1 इज अ विनिंग कैंडिडेट, इसको कम से कम एक्स प्लस 40,000 वोट चाहिए होंगी। इसका मतलब जो टोटल वोट्स होंगी, कहने से जो टोटल वोट्स होनी चाहिए, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स जो C5 लास्ट कैंडिडेट को मिल रही है, प्लस, अब ध्यान ये रखना कि यहाँ पे आ, किसी का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो लूज नहीं हुआ है। ठीक है, एक्स प्लस 20,000, एक्स प्लस 30,000, एक्स प्लस 40,000। तो यहां से आप कह सकते हैं जो टोटल वोट्स होनी चाहिए ना, जो टोटल वोट्स होनी चाहिए, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ जी, 5x, और ये आपका बन गया 1,00,000, 40, 50, 70, 1,00,000। सो इट मीन जो टोटल वोट्स होनी चाहिए यहाँ पे, दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ जी, अगर x की वैल्यू आप जो यहाँ पे कम से कम मान के चल रहे हैं 1,06,000, अगर वो लेके चलूं मैं यहाँ पे 1,06,000, सॉरी नॉट 1,06,000, 1,06,000 लेके चले, प्लस 1,00,000 और इसमें ऐड करें, यू विल फाइंड कि ये आपका 5,30,000 प्लस 1,00,000 आपका 6,30,000 बन गया। तो जो टोटल वोट्स होनी चाहिए, दे शुड बी मोर देन 6,30,000 और इक्वल टू 6,30,000। और यहाँ बोला भी ये गया कि है ये 6,30,000, इसका मतलब ग्रेटर नहीं हो सकती, इसका मतलब जो टोटल वोट्स दे रखी है वही टोटल वोट्स हमें यहाँ चाहिए भी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन कहीं नहीं आएगा, जो भी साइन आएगा सारा इक्वल टू का साइन आएगा। राइट, तो यहाँ पे लिखा है लेस देन बिटवीन, ये लेस देन बिटवीन वाला काम नहीं है यहाँ पे, इसमें एग्जैक्ट नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो टोटल वोट्स इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, तो कम से कम 6,30,000 या उससे ऊपर चाहिए होंगी, और 6,30,000, सॉरी नॉट 6,30,000, 6,30,000 चाहिए होंगी, और 6,30,000 आपको यहाँ पे दे रखी है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट को मिलेगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में नहीं आएगा, वो इक्वल टू की फॉर्म में आएगा। तो विनिंग कैंडिडेट को जो मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स प्लस 40,000। एक्स इज हेयर 1,06,000 प्लस 40,000 करोगे, so it would be 1,40,006, right? So 1,40,006. Option 4 is the right answer. Next कह रहा है what was the number of valid votes polled in the constituency D? D में कितनी valid votes poll हुई हैं? अब देखो डी का जो है इंफॉर्मेशन वो हमने पहले भी देखा है, पॉइंट नंबर 3 में दे रखा था कि जो विनिंग कैंडिडेट है इज गेटिंग 5% ऑफ वैलिड वोट्स मोर देन द फर्स्ट रनर अप, और फर्स्ट रनर अप की वोट्स अगर 37,500 है, तो इसको 5% जो है ज्यादा मिल रही है, 0.5x ज्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि क्या सेकंड कैंडिडेट ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज किया या थर्ड ने किया।
ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जितने भी लोगों ने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ लूज किया, उनका नंबर जो है, उनको उनको जो वोट मिली है, दे आर 35% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब देखो, एक चीज तो ये है कि अगर आप ऑप्शन भी यहाँ देखोगे ना, ऑप्शन से क्लियर हो जाता है कि थर्ड जो पर्सन है या सेकंड रनर अप जो है, इसने क्या अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज किया या नहीं किया। मान लीजिए, मान लीजिए कि ये अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज करता है, लेट्स से, ठीक है, ये अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर रहा है। तो इसका मतलब जो 30,000 है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल वोट्स, है ना। अगर इसने अपना अपना अगर ये बंदा सेकंड रनर अप, अगर ये अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर रहा है, तो इसका जो नंबर होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स। आई कैन से जो टोटल वोट्स होनी चाहिए, दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,80,000। टोटल वोट्स जो आनी चाहिए वो 1,80,000 या उससे ज्यादा आनी चाहिए। बट किसी भी ऑप्शन में अगर आप देखोगे 1,80,000 नहीं है, मैक्सिमम जो वोट्स ही है वो 1,75,000 है। इसका मतलब ये पर्सन भी अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं कर रहा। दिस इज वन वे टू चेक, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे आ, ये ऑप्शन ही ना होती, एक दिमाग में आता है ना कि ऑप्शन ही नहीं है, फिर कैसे चेक करोगे, ठीक है। एक अगर ऑप्शन है फिर तो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन ना होती तो उस केस में मान लो कि इसने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर दिया, मान लो इसने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर दिया, ठीक है। तो ये जो पर्सन है और बाकी जो लोग हैं, इन्होंने मिलके 35% वोट्स लिए, ठीक है। विच मीन्स, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज किया हुआ है, इसने और बाकियों ने मिलके 35% वोट लिए, ये भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो थर्ड रनर अप है, ये तो अपना डिपॉजिट लूज कर रहा है क्योंकि इसने टोटल वोट ही 10% लिए हैं। 1/6 जो होता है वो 16.67% होता है। कम से कम इतने परसेंट वोट्स तो चाहिए थे। इसके पास 10% है, तो ये अपना डेफिनेटली, जो थर्ड रनर अप है, ये तो डेफिनेटली अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो सेकंड वाले ने भी लूज किया होता, तो इनका टोटल जो वोट्स परसेंटेज होता है 35% होता। इसका मतलब इनका मिलके कितना होता है, इनका मिलके होता है 65% ऑफ टोटल। अब उसमें भी 5% इसको यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इस 5% को अगर मैं निकाल दूं, तो मेरे पास बच गया 37,500 जो पहले का था ये वाला, प्लस 37,500 दूसरे का ये वाला। तो कहने से ये मिलके टोटल 60% वोट्स होंगे टोटल का। 65 क्यों नहीं, बिकॉज ये 5% मैंने निकाल दिया। तो ये 37,500, ये 37,500, ये टोटल का 60% वोट होगा। तो ये मेरा बन जाता है 75,000। ये बन गया आपका 60% बन गया आपका 3/4 ऑफ टोटल। तो यहाँ टोटल आती है आपकी 1,25,000। अब अगर टोटल वोट्स 1,25,000 हैं, ठीक है, तो तो फिर ये बंदा लूज कैसे कर गया। अगर मैं 30,000 को देखूंगा, 30,000, हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि इसने लूज किया है, तो 30,000 जो है वो 1,25,000 का कितना परसेंट है, इट इज डेफिनेटली मोर देन 20%। ठीक है, इसका 10% ही आपका 12,500 होता है, इसका 20% ही आपका 25,000 बनता है, ठीक है ना। तो ये तो 25,000 से ज्यादा है, इट इज मोर देन 20%, तो ये तो लूज कर ही नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब अगर आप ये मान के चलते हो कि ये बंदा लूज कर रहा है, तो टोटल वोट्स 1,25,000 होंगी, जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, क्योंकि इस केस में फिर जब आप परसेंटेज देखोगे तो फिर ये एज पर द परसेंटेज ये बंदा लूज नहीं कर सकता, अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट ये लूज नहीं कर सकता। तो अगर ये ऑप्शन नहीं भी होती मेरे पास, स्टिल आई कैन फाइंड के जो सेकंड रनर अप है इस केस में, वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन थर्ड पक्का कर रहा है, क्योंकि थर्ड की जो वोट्स हैं, दे आर जस्ट 10% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। 1/6 होता है 16.67%, उससे तो कम ही वोट्स आ रही है इसमें। चलिए जी, अब देखो, अब इतना पता है मुझे कि टोटल जो वोट्स आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास। विनर की वोट्स कितनी है, विनर इज गेटिंग 37,500 प्लस 0.05x। सेकंड रनर अप इज गेटिंग 37,500। अब जो 65% वोट्स मिली है ना, वो किसको मिली है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मिलके मिली, इनको, इन तीनों को मिलके 65% ऑफ द टोटल। विनर को मिल रहा है 37,500 प्लस 0.05x, सेकंड को मिल रहा है 37,500, थर्ड को मिल रहा है 30,000, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ वोट्स obtained by the top 3 candidates, which is
65% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, जो एक्स मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाता है 1,05,000 इक्वल्स टू 0.6x। तो यहां से x आपका निकल के आएगा 1,75,000। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। जो डी कॉन्स्टिट्यूंसी थी इसमें टोटल 1,75,000 वोट्स पोल हुई थी। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां आते हैं। Now it says the winning margin of a constituency is defined as the difference of votes polled by the winner and the first runner up। सिर्फ winner और first runner up का जो difference होगा that is the winning margin। The question says which of the following cannot be the list of the constituencies in the increasing order of winning margin। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विनिंग मार्जिन में जो लिस्ट है वो कौन सी नहीं हो सकती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू मैक्सिमम, लीस्ट टू मैक्सिमम। ठीक है जी। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो हर ऑप्शन के अंदर ए जो है उसका नंबर 4 आ रहा है, मतलब ए जो है उसका तो मार्जिन जो होगा वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन भी बता रही। और वैसे भी यहाँ देखा जाए तो मार्जिन बहुत ज्यादा है विनर का, और इनका मार्जिन देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास बन रहा है, काफी मार्जिन है। ठीक है। और यहां भी हम देख चुके हैं यहाँ का जो मार्जिन था वो 10,000 का था, सी का मार्जिन 10,000 का है। सी का हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकंड या थर्ड में देखा था कि सी का जो मार्जिन था वो था 10,000 का, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट 10,000 का ही डिफरेंस आ रहा था। तो सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मार्जिन है वो 10,000 का है। यहाँ पे ए में बहुत ज्यादा है, ए में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 1,80,000 का मार्जिन है, काफी है ना। ए सबसे ज्यादा है। बी का हम कह नहीं सकते, बी में यहाँ पे कितनी वोट्स मिली है पता नहीं, है ना। होने को देखो, होने को तो हो सकता है यहाँ पे अगर आप देखो तो हो सकता है कि यहाँ पे जो वोट्स हैं अ, अगर इसको आप इनका डिफरेंस लेते हो आप 3,25,000 और 48 था, इसको 50 ही मान लीजिए लेट से आप। 50,000 अगर आप मान के चलोगे इसको रफली, तो ये आपका बन जाता है 275, 2,75,000, है ना। 2,75,000 12 लोगों में से एक निकाल दिया, 11 लोग भी डिवाइड डिवाइड 11 से भी डिवाइड करोगे इसको आप, तो ये 25,000 के आसपास आता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ 25,000 हो, है ना। उस केस में डिफरेंस जो होगा 23,000 के आसपास का हो जाएगा रफली रफली, है ना। या हो सकता है कि यहाँ पे 48,000 ही हो, क्या पता। उस केस में डिफरेंस 700 का ही हो सकता है, 750 का हो सकता है। तो यहाँ पे आप कह नहीं सकते कितना डिफरेंस है, एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। बट ए से तो कम ही है ये। ठीक है। अब मैं अगर डी को देखूं, डी का डिफरेंस कितना है, डी का डिफरेंस तो यही आ रहा है 0.05x का, है ना। इसके 37,500 है, इसका 37,500 प्लस 0.05x एक्स्ट्रा है। तो डी का जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.05 टाइम्स एक्स। एक्स क्या है, टोटल वोट्स, वो कितनी है 1,75,000। इसका 5% निकालना है आपने। इसका अगर मैं देखूं 17,500 है, इसका अगर मैं 1,75,000 है सॉरी, इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो वो 17,500 आएगा। मुझे 5% निकालना है। 1,75,000 का 10% आएगा 17,500, तो इसका 5% इसका हाफ कर देंगे 8,750 है। ठीक है जी। तो जो डी का डिफरेंस आ रहा है वो 8,750 आ रहा है। इसका मतलब डी का जो डिफरेंस है, विनिंग डिफरेंस है, दैट डेफिनेटली इज लेस देन सी। ठीक है। फिर ए सबसे ज्यादा ए का है एज पर द ऑप्शंस, बी का हम कह नहीं सकते कहाँ हो सकता है। सो डी का डिफरेंस सी से हमेशा कम होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। ठीक है। और उसमें ये कहा क्या नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 1 में क्या हो रहा है, ऑप्शन 1 में सी का डिफरेंस डी से कम चल रहा है, ये नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। डी का डिफरेंस सी से कम होना चाहिए था, वो ऑप्शन 2 में भी बन रहा है, ऑप्शन 3 में भी बन रहा है, ऑप्शन 4 में भी बन रहा है, 1 में नहीं बन रहा। 1 में सी का डिफरेंस डी से कम बन रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन भी ये कह रहा है कैन नॉट बी द लिस्ट, कैन नॉट बी द लिस्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता,
क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सी का डिफरेंस डी से कम हो रहा है, विच डेफिनेटली इज नॉट ट्रू। अब सिक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ऑल द फोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेकन टुगेदर, तो सबको ऐड करें, what is the approximate number of votes polled by all the candidates who lost their security deposit expressed as the percentage of the total votes from these four constituencies। तो पहले तो देखना पड़ेगा इन चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज में टोटल कितनी वोट्स आई हैं, फिर जो उन्होंने अपना डिपॉजिट लूज किया है उनकी वोट का टोटल कितना है। तो यहाँ पे अगर टोटल वोट्स की बात करूं मैं चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो ए में है 5 लाख, बी में है 3,25,000, सी में है 6,30,000 और डी में है 1,75,000। ठीक है, अगर इनको आप ऐड करते हो ना तो ये आता है अराउंड 16,30,000। ये टोटल वोट्स आती है हमारे पास। अब अगर देखें कितनी वोट्स जो थी वो मिली है उन लोगों को जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज हुआ है, तो वोट्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखो, ए में तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 45,000। बी में हमें पता है कि इसको छोड़ के सबने अपना डिपॉजिट लूज किया है, तो 3,25,000 में से अगर 48,750 निकाल देंगे तो ये आता है अराउंड 2,76,250। ठीक है, सी में किसी ने लूज नहीं किया। और अगर डी की बात करें, डी में कितना था, 35% था, इट वाज 35% ऑफ द टोटल 1,75,000। ठीक है, तो ये बनता है आपका अराउंड 61,250। तो इसका मतलब जो टोटल यहाँ वोट्स आएंगी, टोटल वोट्स लॉस्ट, सॉरी टोटल वोट्स ऑब्टेन बाय दीज कैंडिडेट्स कितनी आएंगी, 45,000 प्लस ये वाला नंबर प्लस 61,250। इनको ऐड करोगे इट वुड बी 3,82,500। ठीक है, परसेंटेज चाहिए आपको, तो परसेंटेज में देखो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, इसके लिए चाहे आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। ठीक है, सो इनटू 100 करेंगे तो इट वुड कम अराउंड 23.905 या 23.91% के आसपास। ऑप्शन वन इसमें आपका आंसर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो हमने सेट एक्सप्लेन किया है अभी यहाँ पे, अभी जो भी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दी है ये सबको क्लियर होगी। ठीक है, डीआई बेस्ड सेट था। अगर आप इसको अब थोड़ा सा इसको अगर आप एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड के फर्स्ट जो क्वेश्चन था, सेकंड जो क्वेश्चन था, देवर इजी। थर्ड वन जो था ये थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसमें सी की वोट्स, सी में जो विनिंग कैंडिडेट है उसका वोट निकालना था, दैट वाज लिटिल बिट ट्रिकी। फोर्थ वाला इजी था, और अगर थर्ड क्वेश्चन निकल जाता है तो पांचवा क्वेश्चन भी निकल जाएगा, वो भी आसान हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द थर्ड क्वेश्चन। अगर थर्ड आपने सॉल्व कर लिया तो फिर पांचवा क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। एंड सिक्स तो है ही, सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू।